जी, समय आपको सौंप रही हूँ। एक अच्छे से गाना गाकर और संदेश को सुनाइए। 7:20 तक आपका समय होगा। आपका स्वागत है। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद प्रभु। आराधना करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर मैं तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। जय मसीह। धन्यवाद प्रभु को। हम लोग वचन से देखेंगे, मत्ती 6 का 33 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ना है सिस्टर? जी सर। जी 6 का 33 है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। आपको भी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता सुंदर कुछ समय के लिए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, मत्ती 6:33 के वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपके ऑर्डर के अनुसार पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई के अनुसार पिता इस वचनों को रखा गया पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। पिता आप अपने वचनों को बोलने के लिए पिता परमेश्वर आप ही मदद करना पिता। आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके लोगों को आपकी बात करना चाहते पिता। अपने द्वारा पिता, अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करना पिता, हमसे बातचीत करना पिता परमेश्वर। हर एक कोई वचन के द्वारा आशीषित करना पिता। प्रार्थना करना चाहते पिता, जो कोई अभी बीमार हो पिता, अपन सबको को छूटे चंगाई देना पिता परमेश्वर। पिता जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर संसार में
झगड़ा झमेला हो रहा है पिता परमेश्वर, जगह में पिता प्रभु यीशु के नाम की शांति पहुंचे पिता, इसके लिए सहायता मदद करना पिता, अब दया करना पिता परमेश्वर। सारी गौरव सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। यहाँ हम लोगों ने विवचन को पढ़ा कि मत्ती 6:33 में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हम देखते हैं कि इस वचन को हम लोग काफी बार सुने हैं और हम लोग इस वचन को समझे भी हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि हम लोग क्या करें। पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। तो हम हम हमेशा एक नया व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि क्या है परमेश्वर का राज्य और क्या है उसकी खोज, हम कहाँ खोजे। जब हम लोग भी नए नए प्रभु में आए तो हम लोगों का यूथ में बहुत लोग थे, और जब हम लोग इस वचन को सुनते थे तो हमेशा लोगों को ये कहा जाता था कि क्योंकि हम लोग यूथ लोग जो है, हम लोग नए लोग, जब हम लोग यूथ ही नहीं, जब हम लोग चर्च जाते हैं, नए लोग जाते हैं तो इस वचन को सुनने के बाद हम लोग के मन में बहुत सवाल होता है कि कहाँ ढूंढना है परमेश्वर को, कैसे खोजे। जो सब वस्तुएं जो परमेश्वर कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो क्या होगा, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। मतलब सब कुछ परमेश्वर अपने आप ही हमारे क्या करेगा, पूरा करेगा। हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या करें ऐसा जिससे परमेश्वर जो है, हम उनको कैसे ढूंढे। तो उस ढूंढने के लिए परमेश्वर ने हमें अ, और वचन दिया, सिर्फ ये यहाँ पे आकर सीमित नहीं किया कि मतलब बस परमेश्वर के राज्य की खोज करो, क्योंकि और परमेश्वर यहाँ पे हम देखते हैं इब्रानियों, अगर हम लोग 10 10 का 19 अध्याय को पढ़ेंगे, 19 वचन को, तो यहाँ ऊपर में लिखा है परमेश्वर के समीप जाए। मतलब जो बातें परमेश्वर मसीह में हम लोग से कहता है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर को हम लोग कैसे खोजे। तो परमेश्वर ने इसके लिए भी हमें एक पत्र दिया है जहाँ पे उन्होंने मतलब स्पष्ट रूप से कहा है कि परमेश्वर के समीप जाए। मतलब परमेश्वर सिर्फ हम लोग को क्या बोलते हैं, दरवाजा नहीं दिखलाता, दरवाजा का चाबी भी देता है कि उस चाबी तक हम लोग को क्या करना है, पहुंचना है। उस पहुंचने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने उसके मार्ग उसके राज्य के पास जाने के लिए, परमेश्वर के समीप जाने के लिए बहुत सारी बातों को लिखा है कि परमेश्वर जो है वो क्या है, हमारा महान याजक है। और जब हम सच्चे मन से विश्वास के साथ उस और विवेक के साथ और बिना किसी के ऊपर दोष लगाए, सिर्फ अपने अपने दोषों को देखे और अपने पापों को शुद्ध करके, अपने मन का विचार को चेंज करके हम क्या करते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं जब, तब क्या होता है, परमेश्वर हमारे समीप हम जा सकते हैं, परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अगर हम अपने पापों को अपने जो परमेश्वर ने अपने आप आने के लिए, उनके पास जाने के लिए जो सारी विधि लिखी है हमारे लिए, अपने आप को शुद्ध ना करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब परमेश्वर सब कुछ उत्पत्ति में सब कुछ निर्माण कर रहे थे, उस समय दिखाया जा रहा था कि परमेश्वर ने क्या किया था, अंधियारे को बदल दिया था, अंधियारे को क्या किया था, अलग कर दिया था,
ताकि उजियाला और अंधियारा ये दोनों में क्या हो सके, फ़र्क दिख सके इंसान को, ताकि हम ये देख सके कि अंधकार का जो रंग है, रूप है, वो कैसा है और उजियाला जो कितना मतलब हम उसमें सब कुछ देख सकते हैं उजियाले में। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, इस बातों को हमसे कहा है कि हम क्या करें, जो हमने बातें सोची है कि अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य और उसके परमेश्वर के समीप हमें जाना है, उसके धर्म की खोज करना है, अगर इस बात को हम लोगों ने आशा से ग्रहण किया है कि हाँ हम उसको ढूंढेंगे, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जब 23 कहता है कि अपनी आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हम क्या करें, दृढ़ता से थामे रहे। हमको क्या होना है, स्ट्रांग होना है अपना प्रार्थना लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हम प्रार्थना जब करते हैं तब हम कुछ समय के लिए, अगर कोई पापी मनुष्य भी हो जब परमेश्वर के पास में प्रार्थना लेके आता है, तो वो क्या करता है, उस समय के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लेता है। वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो उसकी विनती और प्रार्थना होती है वो क्या करता है, परमेश्वर से कहता है। पर हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग पाप में ही घिरे रहते हैं। हम लोग अपने पापों से बाहर नहीं निकलते, पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को झूठा ठहराते हैं। और 24 में कहता है, और प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। आज हम लोग एक दूसरे की चिंता बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी चिंता सबसे पहले सोचते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि इब्राहिम के विषय में हम लोग जानते हैं, वो विश्वास के पिता है। वो उनका जो विश्वास था वो पूरे बाइबल में परमेश्वर उल्लेख करते रहता है, हमें बताता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था। पर उनके विश्वास को अगर हम लोग देखें कि उनके पास जब संतान नहीं भी थी, तो भी वो क्या करता था, परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसको हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 17 का 1 अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधता रहेगा। मतलब परमेश्वर ये कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु में आता है, वो जिस वजह से आता है, परमेश्वर उस वजह को पूरा करता है। उसके बाद जो है, परमेश्वर चाहता है कि वो उसके साथ एक एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाए, बहुत ही मतलब संपर्क बहुत गहरा है उसका, कि उसको क्या हो, किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे क्या करना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, ना ही तो किसी को अपने तकलीफ बताना चाहिए। वो बस यही चाहता है परमेश्वर कि वो तुम मेरे समीप आओ, ताकि जो भी चीज़ की कमी घटी, जो भी ज़रूरत है, परमेश्वर क्या करेगा, अपने स्वर्गीय भंडार से, अपने चंगाई भरे हाथों से, उसका हक है, एक संतान का हक होता है, एक मसीह व्यक्ति का हक होता है कि परमेश्वर इन सारी चीज़ें को ले लेना, परमेश्वर की करुणा को लेना। जब हम परमेश्वर के सामने में स्थिर रहते हैं, जिस तरह से इब्राहिम के विषय में कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल चल फिर और सिद्ध होता जा। चल फिर सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग चर्च में वर्शिप करें, प्रार्थना करें और वचनों को पढ़ें। ये हम लोग कभी-कभी एक डेली रूटीन की तरह हो जाता है कि हम लोग को इस समय में क्या करना है, प्रार्थना करना है। कभी-कभी अगर हमारा सुबह का समय प्रार्थना का है और हम 5 बजे से 5 बजे के नहीं उठ पाए और आधा घंटा लेट हो गए, तो क्या होता है, हमारे मन में ये सोच आ जाती है कि हम क्या किए, गलत कर दिए, क्योंकि हमने क्या किया, आधा घंटा लेट उठ गया। तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक तो रूटीन बना चुके हैं कि ये रूटीन जो है हमको रोज फॉलो करना है। पर जो इंसान परमेश्वर के साथ में एक ऐसा रिलेशन बना लेता है जिसमें परमेश्वर और वो एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाता है कि वो उसके सारे बातों के लिए उस पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। हमारा अगर इस संसार में अगर हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र है, या अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, तो
वो एक घर चलाने के लिए क्या करता है, अपनी सारी बातों को एक दूसरे को क्षमा करता है। जो मित्र ऐसा करता है कि अपने मित्र के बातों को माफ करता है, उसको समझता है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास तो आते हैं, पर परमेश्वर को हम लोग किस नज़र से देखते हैं। कभी कभी हम लोग के नज़र में परमेश्वर बहुत ही कठोर व्यक्ति हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर से हम लोगों ने आज मतलब हमारे साथ मैंने ये नहीं किया, आज मैं फास्टिंग प्रे नहीं रख पाई, तो क्या हुआ, परमेश्वर नाराज हो गए। क्योंकि आज क्या था, चर्च में फास्टिंग प्रेयर था और सबने प्रेयर रखा। पास्टर ने सबको कहा था कि क्या करो, उपवास रखना। उस उपवास प्रार्थना में क्या हो गया, उससे बाय मिस्टेक आपने कुछ खा लिया। तो हम लोगों ने मन में क्या किया, ये ठान लिया कि परमेश्वर क्या है, वो वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर को हम लोगों ने क्या कैसा ठहराया है, उसको एक कठोर व्यक्ति ठहरा दिया है। तो वो कठोर है। और हम बार बार ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। वो हम लोग का जो भला काम है उसको देखता है। और वो परमेश्वर क्या बोला है कि हम हम क्या करना चाहते हैं, तुमको सिद्ध करना चाहते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में आए तो सिर्फ और सिर्फ उसको पवित्रता के साथ आए। ये ना सोचे कि परमेश्वर कठोर व्यक्ति है। परमेश्वर कठोर उसके लिए है जो उसके वचन का पालन नहीं करता। अगर हम लोग यहोशू अध्याय 1 को देखते हैं तो वहां भी परमेश्वर, यहोशू जो है, जो मूसा के साथ साथ चला था, उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। कि लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसको सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, तेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानन तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे समान सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर कहता है एक बात को यहोशू से कि ना ही तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा, ना ही तो मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर ये सारी बातें उन्हीं लोगों से कहता है जो लोग उसके वचनों का पालन करते हैं, उसको प्यार करते हैं और उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिससे कि परमेश्वर क्या करता है, उसको नहीं छोड़ता ना ही त्यागता। पर आज भी बहुत सारे भवन में ऐसे लोग आते हैं जो परमेश्वर को धोखा देने के लिए आते हैं। वो लोग अपना काम को कराते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर को खोजते नहीं है। परमेश्वर क्या है, वो कैसा है और वो क्या चाहता है हम लोग से, उसको उसको ढूंढने का चाहत किसी का नहीं होता है। बस परमेश्वर का वचन जान लिया, परमेश्वर ने जन्म लिया था, वो उसने क्रूस पे चढ़कर जान दिया। बस इतने बातों को जानकर वो क्या करता है, उसी में सीमित रह जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसका जीवन धोखा ही होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक संसार में है तब तक वो क्या है, परमेश्वर का हाथ का कला है, उसको वो लेके चलता है, उसको लेके वो फिरता है। इसीलिए परमेश्वर वचन में उत्पत्ति 17 का 1 में कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और क्या हो, सिद्ध होता जा। फिर हम लोग देखते हैं यहोशू 1 का 9 में भी लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। ये बात जो है, परमेश्वर बार बार हमसे कहता है कि जहां जहां हम जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन को लेके चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता है। और हम लोग यूहन्ना जब 1 अध्याय पढ़ते हैं,
यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जिस उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आमीन। यहाँ भी हम देखते हैं कि वचन क्या है। वचन खुद परमेश्वर है। जब हम वचन को लेके चलते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं को मान कर चलते हैं, वचन को लेके चलने का मतलब ये नहीं कि हम बस वचनों को अपने मुंह में रिपीट कर ले, याद कर ले और क्या करें उसको हम लोग जाने, उसको सिर्फ बोले। परमेश्वर ने कहा है सिर्फ वचन को बोलने से नहीं, उसका पालन करने से क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। क्योंकि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ। मतलब पहले हमने परमेश्वर को जन्म होते देखा संसारी रूप में। क्या कहते देखा कि मरियम के कोख से वो क्या हुआ, जन्म हुआ। एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम क्या था, इमानुएल, जिसका अर्थ होता है कि उद्धार करने वाला, संसार का उद्धार करने वाला। हमने ऐसे ऐसे आंख से क्या हुआ, परमेश्वर को देखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के एक स्त्री के गर्भ से वो जन्म ली। बस उस पैटर्न से हम लोगों ने परमेश्वर को देखा है। और हम लोग परमेश्वर को और किस पैटर्न से देखते हैं कि वो एक कठोर व्यक्ति है, कि वो क्या करता है कि अगर हम लोग उसका रूल्स के अगेंस्ट जाए या हम लोगों ने जो अपने अनुसार नियम को बनाया है उस चीज को हम ना कर पाए तो क्या होता है, परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करने वाला है। जरूरी ये नहीं कि हम लोग रूल को क्या करें, फॉलो करें। जरूरी ये है कि उसके वचन को फॉलो करें। जो बाइबल में लिखा है कि उसके वचन का पालन करें, उसके वचन को माने। परमेश्वर ने हमसे ये कहा है कि हम जब प्रभु में आते हैं तो क्या है, उसकी नई सृष्टि है। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है वो भी चेंज होना चाहिए। आज बहुत साल से एक बात लोग, पुराने लोग बोलते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतना ही क्या करना चाहिए, पैर फैलाना चाहिए। पर अगर हम लोग बाइबल के अनुसार देखें तो परमेश्वर ये नहीं कहता। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमसे ये कहता है, लोग कहते हैं जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाओ, पर परमेश्वर कहता है कि बाहर जाओ, मार्केट जाओ, बाजार में डबल बेड का चादर मिलता है, वो खरीद के लेके आओ और तुम उसको ओढ़ो और क्या करो, अपने पैर को फैलाओ। क्योंकि जब हमने देखा कि इब्राहिम, जब उसका पास वंश नहीं था, परमेश्वर ने उससे वादा किया था मैं तुमको वंश दूंगा। उसको देने के बाद परमेश्वर कहता है, जब उसके पास वंश नहीं था तभी परमेश्वर ने उससे कहा था कि क्या करो, तुम इस देश को छोड़कर कहाँ चले जाओ, दूसरी जगह जाने के लिए बोला था कि मैं जिस जगह तुम्हें जाना भेजना चाहती हूँ वहां चले जाओ। जब परमेश्वर इब्राहिम घर से निकला तो परमेश्वर ने उसको दिखाया कि तू जहां भी जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब कुछ क्या होगा, सारा देश तेरा है। मतलब परमेश्वर जब उसके संतान नहीं है तभी उसने क्या किया था, उसको ऐसा स्थान दे दिया था कि आने वाले दिनों में जब तेरा वंश जो है वो बालू के किनके की तरफ फैलेगा तो उसको क्या होगा, जगह की घटी नहीं होगी। वो बहुत मतलब फैलता ही जाएगा, उसको जगह की घटी नहीं होगी। इंसान घट जाएगा पर क्या होगा, उसको इब्राहिम के संतान को क्या होगा, घटी नहीं होगी रहने के लिए। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, मसीह लोगों को ताड़ना देते हैं, मसीह लोगों को खत्म करते हैं। आज बहुत सारे रिपोर्ट में ये सब सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। मुस्लिम
और हिंदू का झगड़ा झमेला ये सब कुछ दिखाया जाता है, ईरान का सब दिखाया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। पर दिन प्रतिदिन जो मसीही लोगों के ऊपर में अत्याचार होता है, उन लोगों को मारा जाता है, ये वो लोग वो सब नहीं दिखाएंगे। प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्यक्ति मसीह के लिए अपनी जान को देता है। आज हम लोग यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, पर वो लोग जो लोग प्रभु के लिए बहुत पूरी तरह से तैयारी में हैं, जिन्होंने वचन का पालन किया है, परमेश्वर ने उनको अपने साथ कर लिया है। अब परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग का राज खोल दिया है। तो क्या परमेश्वर का कार्य कम हो गया है? परमेश्वर का कार्य कम नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं कि दुनिया का जितना भी इंसान है उसमें से 80% लोग शायद क्रिश्चियन होंगे और भारत में हैं या पूरे संसार में हैं। पर अगर हम ढूंढने जाए तो पूरा संसार मसीह लोगों से भरा हुआ है। आज अगर संसार में मसीह लोग भरे ना होते तो ये संसार भी कब का खत्म हो चुका होता। और जो भी कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको नहीं देखा, परमेश्वर उनके लिए काम कर रहा है। और उनके लिए ही हमें ये कहता है कि हम क्या करें, प्रभु में, उनके वचनों में क्या करें, स्थिर हो जाए और क्या करें, अनुग्रह को पाए। जैसा कि यहाँ हम लोग फिर देखेंगे यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हम लोगों ने उसकी महिमा को देखा है। परमेश्वर क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका कितना बड़ा कार्य है, ये हम लोग सब जानते हैं। पर ये जानने के बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया है, अपने आप को सिद्ध नहीं किया है। हम लोग को सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ इस विश्वास के साथ नहीं कि परमेश्वर का वचन पढ़े और बस उसको भूल जाए या उसको रिपीट कर ले। परमेश्वर वचनों को पढ़ने से नहीं, परमेश्वर वचनों को मानने से खुश होता है। जब हम लोग परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर ने, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि इब्रानियों में जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी आपको। हेलो, क्या हो मैम, टाइम खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, जय मसीह के करना। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो हम प्रमुख परमेश्वर, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे इब्रानियों 11:10 में कि परमेश्वर के समीप जाना। जब तक हम लोग परमेश्वर के समीप नहीं जाएंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को, उसका जो राज्य है उसका खोज नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर ने बहुत सारा रास्ता हमारे लिए खोल रखा है। बहुत सारे याजक ऐसे हैं जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमें लगता है, कभी कभी हमारी ऐसी परिस्थितियां होती है कि जहाँ पर हमें लगता है कि कोई परमेश्वर से आंसर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो हम लोग बहुत ही चिंता करने लगते हैं कि कोई नहीं है जो मेरे प्रार्थनाओं को, मेरे बातों को समझे। पर हमें ये जानना जरूरी है कि आप बाइबल का प्रत्येक सुसमाचार का जब वचन हम लोग पढ़ते हैं, या आप उसके बाद का जितना भी अध्याय है, प्रेरित है या कुरिन्थियों है, आप जब भी पहला अध्याय को पढ़ोगे तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वो क्या करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब भी हम किसी भी वचन को पढ़ेंगे, जिस तरह अगर हम याकूब का 1 पढ़े तो वहां भी फर्स्ट कुरिन्थियों का 1 भी पढ़े तो वहां भी लिखा है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई संथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसा हम लोग अगर फर्स्ट कुरिन्थी नहीं, सेकंड कुरिन्थी, थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, हम लोग पहला अध्याय को जब भी पढ़ेंगे, हम लोग इस वचन को पाएंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आज आपके लिए कोई व्यक्ति ना भी सोचे, कोई व्यक्ति प्रार्थना ना भी करे, तो एक बात हमेशा याद रखनी है हमको कि इस बाइबल में कुछ ऐसे महान याजक हैं जो हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं।
कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को इस तरह से पढ़े कि ताकि हम लोग को लगे कि ये वचन मेरे लिए है। हम लोग बहुत टाइम जब किसी को प्रचार करते हैं तो हम लोग उस वचन को क्या करते हैं, उसको ऊपर बोलना चाहते हैं कि वचन देखिए आपसे क्या बातें करता है। पर जब हम लोग अकेले में जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वचन हमसे बातचीत करता है। हम लोग जानते हैं कि सुसमाचार 5 है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और एक हम खुद भी एक सुसमाचार का पत्री है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हमने उसको जाना है, उसके पास आए हैं तो क्या करें, पूरे पूरे मन से आए। और परमेश्वर का जो ये भाग है जो परमेश्वर हमसे कहता है कि मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर की क्या करो, राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। उन सारी वस्तुओं की खोज हम लोग इस तरह से करते हैं कि पहले हम लोग वस्तु को ढूंढते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, हम लोग के जीवन में बहुत सारी कमी घटी होती है। हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं। हम लोग क्या, देखिए परमेश्वर 34 में ये कहता है कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मतलब परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर अगर हमसे ये कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, तो इंसान का दिमाग में पहले क्या आता है कि उसके राज्य की खोज करने जाएंगे तो मेरे राज्य क्या क्या होगा, हम कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पिएंगे, इस चीज की चिंता हमें होती है। तभी तो परमेश्वर देखिए हमारे मन को जानता है और वो कहता है कि कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दुख बहुत है। और वो दुख को सुख में बदलने के लिए परमेश्वर पहले ही हमसे कहता है कि क्या करो, मेरे राज्य की खोज करो। क्योंकि अगर आप इस वचन को 33 का अगर हम लोग 32 और 34 मतलब आगे पीछे जो भी वचन है उसको अगर पढ़े तो ये मनुष्य के बात को दर्शाता है। 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब परमेश्वर जानता है। ये जो अन्य जातियां होती है उनको लगा रहता है कि कब हमें ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज करता है उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम सिर्फ मेरी खोज करो तो क्या होता है, ये सारी वस्तु क्या होता है, तुम्हें मिल जाती है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि आज संसार में कोई भी भूखा नहीं रहता। हम लोग अगर छोटा सा एक पक्षी को भी देखेंगे तो पक्षी भी खाता है। एक अगर कीड़े को भी देखेंगे तो परमेश्वर उसके लिए भी पत्ते में कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर किसी को भी भूखा नहीं रखा। परमेश्वर महान है, क्योंकि उसकी योजना हम लोग से बहुत बहुत ज्यादा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, खाने पीने के लिए ना सोचे, ना ही तो अपने कपड़ों के लिए सोचे, पर परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचे कि उसका राज्य का कार्य हम लोग को कैसे करना है, कब करना है। इब्राहिम को हम लोगों ने देखा कि वो जब अपने घर से निकला उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। और परमेश्वर ने क्या कहा था उससे कि तुझको मैं एक वंश दूंगा। बिना वंश दिए अगर परमेश्वर उसको सारी जमीन दे सकता है संसार की, तो परमेश्वर हम लोग को क्यों नहीं देगा। परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ देना चाहता है। परमेश्वर का हाथ अगर छोटा होता तो आज इब्राहिम तक सीमित हो जाता। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, आज भी संसार में हम लोग हैं, आज भी हम लोग जीवित हैं, आज भी हम लोग सांसें ले रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं, हम लोग संसार का खोज में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई डॉक्टर हमसे कह दे कि तुमको जीने के लिए बहुत सारे रूल्स को अपनाने पड़ेंगे, तुमको रोज सुबह एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि तुम क्या करो, अपना समय लंबा जीवन जी सको। तुम जितना स्वस्थ रहोगे पर उतना ही क्या होगा, तुम जीवन को देख सकोगे। पर अगर एक बात देखा जाए तो एक बार एक व्यक्ति को एक डॉक्टर कहता है, एक पास्टर जब एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको, उसका तबीयत खराब होता है और वो जाता है अपने फैमिली के बातों को सुनकर डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहता है कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको और लंबे समय जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ताकि आप क्या करो और भी लंबा समय जियो, अपने स्वास्थ्य को भला रखो। वो जब ये बातों को सुनता है तो अपने
उसके घर वाले जब उसको ये बातों को कहते हैं कि तुमको जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करना चाहिए, तो वो सारे व्यक्ति जो है इन डॉक्टर की इस बात पे सहमत होते हैं। पर जो पास्टर होता है वो कहता है कि अगर मेरे दौड़ने से, मेरे एक्सरसाइज करने से अगर मेरा लंबा समय होता, तो आप घोड़ा को अगर हम लोग देखेंगे, घोड़ा बहुत दौड़ता है, उसको दौड़ने की कला है उसमें, फिर भी वो 20 साल तक ही जिंदा रहता है। और अगर हम लोग अजगर को देखेंगे, अजगर पड़ा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, पर वो 100 साल तक जीता है। तो ये सांस लेना और सांस कितना लेना है, और हम अगर ज्यादा दौड़ने लगे तो सांस क्या होगा, सांस ज्यादा ले लेंगे हम। तो ये सांस जो है परमेश्वर देता है, वो कितना देता है, कितना गिन के देता है, उसका कितना हिसाब है वो परमेश्वर रखता है। हम लोग, परमेश्वर ने जितना सांसें दी है उतना ही जिएंगे, उससे ज्यादा नहीं जिएंगे। परमेश्वर अगर चाहता है कि हम बहुत जिए तो परमेश्वर उतना ही सांस हमको देता है। तो अगर हम लोग ज्यादा दौड़ेंगे, हमारा सांस सांस क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चलेगा, तो वो काउंटिंग होगा। तो हम वो सारी चीजों को नहीं करते, हम विश्वासी, हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ चलते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम दौड़ो, ताकि दौड़ कर क्या करो, अपने अपने शरीर के साथ क्या करो, समझौता करो कि आज डॉक्टर जो कहता है, जो संसार कहता है, जो परिवार कहता है, हम उसकी बात को मान के चले। परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चलो फिरो और क्या हो, सिद्ध होता जाओ। आज इब्राहिम बहुत सालों तक जिया था, और हम लोग सिर्फ ये बात को जानते हैं कि इब्राहिम को क्या हुआ था, इसहाक जन्म हुआ था उससे। और आज हम लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ इसहाक नहीं, आज हम लोग यहाँ जितने भी है संसार में, ना जाने कितने करोड़ों लाखों और अरबों है, इब्राहिम की संतान है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है, और वो कहता है कि हम उसके राज्य की खोज करें और उसके धर्म की खोज करें और उसके वचनों में क्या करें, सिद्ध हो जाए। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, सिद्ध करता जाएगा, और परमेश्वर हमारे सारी बातों में हमको आशीष देगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह की ज्योति हरी। धन्यवाद आपको, श्रेष्ठ वचनों को आज हमें सुनाए हैं। संदेश के द्वारा हम आशीष पाने के लिए साजन कौशिक जी लेफ्ट हो गए है ना। अ, मनोज मंडल जी, जय मसीह की। मनोज मंडल जी, आप हाँ हाँ प्रार्थना कर सकेंगे जी जी, प्रार्थना कीजिए। देख लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज इससे सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो जितने इस ग्रुप में पिता परमेश्वर जुड़े हैं, और ये एक आशीष के कारण प्रभु जी, जिस तरह से आपने परमेश्वर सबको इस वचनों के द्वारा जो हम आज के वचन बढ़ा तक परमेश्वर की राज की खोज करो तो सभी वस्तु मिल जाए। सचमुच पिता परमेश्वर, जब हम लोग माँ के पेट में रहते तो उस समय से हमारा खाना, भोजन, पानी किस रूप से वो हमें देता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। जो आज के बच्चन से जितने हम लोग यहाँ पर ग्रुप में सुने हैं, सबको आशीष मिले, परमेश्वर सबको आशीष दे, और ऐसे बुद्धि ज्ञान सभी भाई बहनों को दे, ताकि हम लोग भी ऐसी ऐसी बच्चों को बांट सके। ये अपने ग्रुप में सीमित नहीं रहे प्रभु जी, लेकिन हम सबको भी दूसरे दूसरे जगह में, दूसरे दूसरे गांव में भी हम लोग को भी इस्तेमाल कर और किया है प्रभु जी। इसलिए हम और चाहते हैं कि पूरे राज्य में आपका वचन फैले, जहाँ तक अभी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है। अपने दास दासियों को भी इस्तेमाल कर ये मीटिंग के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जो भी आज का समय है, सुंदर समय मिला है, और रोज़ हम लोग का नया नया जीवन, आत्मिक भोजन मिलता है इस ग्रुप के द्वारा, इसलिए हम इस ग्रुप पर भी धन्यवाद करते हैं। जितने से जुड़े सबको हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। तो जो बाकी समय अपने आप को, इस समय को आपका हाथों में सौंपते प्रभु जी, और सबको तो जीवन के दिन भर संभाल कर रख, अगुवाई कर, हर एक काम जो भी करते हैं सब में तेरे अगुवाई होने पाए।
ही का वचन से बोला है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। शायद हम लोग संसार में ज़रूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका डर भय में चलने वाले, आपका आज्ञाओं को मानने वाले हम लोग बन सके। और हम लोग के जहाँ तक है, जो भी हम लोग छोट मोट भी रोज़ है हमसे गलती हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग संसार में रहते, तरह तरह के हम लोगों से मिलते जुलते हैं, सांसारिक लोग भी रहते हैं। तो इसमें हमारी आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है, क्योंकि संसार के लोगों से भी मिल के रहना है, परमेश्वर के आगुआ भी साथ में चलना है। इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति, इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद है। आइए सबको आपका हाथों सौंपते छोटी सी विनती सुन, प्रभु यीशु मसीह का नाम समाकर सुन और दया हृदय से ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। मनोज मंडल जी, आपको जय मसीह की। धन्यवाद। साजन कौशी जी, जय मसीह की। आप भी क्लोजिंग प्रेयर छोटा सा कीजिए। आप प्रेज लेफ्ट द लॉर्ड, किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सवेरे सवेरे बेटा मेरा आईटी का रिटर्न भर रहा था, तो उसका ओटीपी मांगा मेरे से, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा और मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर ओटीपी देकर वापस आ गया। धन्यवाद प्रभु का। और आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। दासी को अच्छा वचन बांटने के लिए आपने अवसर दिया पिता परमेश्वर। गूढ़ बातों को जानकर कैसे हम सिद्धता की ओर बने रह सकते हैं, इस बात का परिचायक बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम परिचायक हो पाए पिता परमेश्वर। एक एक गहन बातों को हम जानकर समझकर प्रभु के सामीप्यता में रहकर प्रभु को पाते हुए ठहर पाए और निरंतर बढ़कर जयवंत होकर प्रभु की ओर चलकर सिद्ध बनने की ओर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। अब तक के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने तमाम आशीषों से हमें नवाजा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी, आपको भी। आज सुबह की प्रार्थना विश्वनाथ प्रसाद जी ने किए हैं, उनको धन्यवाद अदा करते हैं। और इंदिरासन राय सर जी गाना गाकर परमेश्वर की महिमा किए हैं। धन्यवाद इंदिरासन राय सर जी को। और सिस्टरों के टीम आज वचनों को पढ़े हैं। अनिता जी को और कुसुम सिस्टर जी को और अलका सिस्टर जी को, संगीता सिस्टर जी को, सबको धन्यवाद कहते हैं। और प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद कहते हैं। और आज का सुंदर संदेश को सुनाने के लिए सिस्टर ज्योति हरि को धन्यवाद अदा करेंगे। और वचनों को पढ़कर सहायता करने वालों को भी धन्यवाद कहेंगे। और अंत में मनोज मंडल जी और साजन कोशी जी प्रार्थना किए हैं क्लोजिंग प्रेयर, दोनों को धन्यवाद अदा करेंगे। सबको जय मसीह की। अब आशीषों को लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी, आप आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी सेशन हम यहीं पर समाप्त कर सकेंगे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रिय जनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति हर एक के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ प्रसाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ज्योति हरी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज शामिल हुए हैं हर एक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जय धन्यवाद। मसीह, जय जय मसीह। मसीह, जय मसीह। जय श्री कृष्ण। जय मसीह।